नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। सबसे पहले तो 4 पीएम के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद अब बात बिहार की राजनीति की। चुनावी साल है तो सीट शेयरिंग का मसला एक महत्वपूर्ण मसला होता है गठबंधन के अंदर। और आज के दौर की राजनीति में गठबंधन के बिना काम चल नहीं सकता, बिना गठबंधन के सरकारें बन नहीं सकती। और बहुत कम ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है जब किसी दूसरे सहयोगी की जरूरत ना पड़े, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़े। आपको गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ेगी या चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना है तो गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो बिहार में दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात करेंगे। मामला पेचीदा है। और मामला पेचीदा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार इतना झुकने को भी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या में अंतर है। बीजेपी के विधायकों की संख्या जेडीयू के विधायकों की संख्या से तकरीबन दोगुनी है। लेकिन सरेंडर भाजपा को करना पड़ता है सीट शेयरिंग के मामले में। बीजेपी नीतीश कुमार को सीटें नहीं देती, नीतीश कुमार भाजपा को सीटें देते हैं। तो चर्चा यह है कि 115 पर नीतीश 115 से कम पर नीतीश नहीं लड़ेंगे, 115 सीटों से कम पर नीतीश नहीं मानेंगे। और हर हाल में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। ये 2020 के विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला है। 2020 में जेडीयू को 122 विधानसभा की सीटें मिली थी। 7 विधानसभा सीटें उसने जीतन राम मांझी के खाते में डाल दी थी। और 115 विधानसभा सीटों पर जेडीयू खुद चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 43 सीट वो जीत कर आई थी। बहुत खराब स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा था। और किन वजहों से रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार इस बार भी चाहते हैं, जेडीयू इस बार भी चाहती है कि कम से कम 115 सीटें मिले, 115 सीटों पर लड़े। लेकिन ऐसी खबर अंदर खाने से आ रही है कि सीट शेयरिंग का मामला बीजेपी और जेडीयू ने आपस में ही मिलकर सुलझा लिया है। और गच्चा देने की तैयारी है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। गच्चा मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक भी सीट नहीं देने जा रही है। बीजेपी की मजबूरी है। जीतन राम मांझी को भी साथ रखना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ रखना है, और चिराग पासवान को तो साथ रखना ही रखना है। नहीं तो चिराग पासवान जो जेडीयू के साथ कर सकते हैं वो बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं। जेडीयू को हराने के लिए खेल कर सकते हैं तो बीजेपी को हराने के लिए भी खेल कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि दूसरों को हराने के चक्कर में चिराग पासवान खुद ही निपट गए थे 2020 में। एक ही सीट वो जीत पाए थे। लेकिन उनको ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर निपट गए, जेडीयू 43 सीटों पर निपट गई। तो खैर, सीट शेयरिंग की बात हम कर रहे थे। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला कुछ ऐसा है कि 105 या 110 सीटों पर बीजेपी जेडीयू को मना रही है या मना लिया है। 100 या 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जाहिर तौर पर इसके बाद जो बची हुई सीटें होंगी वो दूसरे के खाते में जाएगी। बीजेपी जेडीयू शायद 105 सीटों पर चुनाव लड़े। अब इसके लिए ये देखना होगा, ये कोई पुख्ता डील नहीं है, ये पुख्ता सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। अभी इसमें पेच सुलझ सकता है, उलझ सकता है। अभी बहुत सारी चीजें होनी है। जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी, वो फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं। 105 सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला है। तो 105 और 105 210 हो गए। और उसके बाद 33 सीटों में सभी सहयोगी दलों को सिमटा दिया जाए। 22 सीटें 20-22 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाए। और बाकी बची सीटों में से 10-11 सीटों में से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सिमटा दिया जाए, उनको निपटा दिया जाए। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। अब जेडीयू 115 सीटें चाहती है, वो 105 पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, शायद इसलिए बात बन भी जाए कि भाई बीजेपी भी 105 पर लड़ रही है, मामला बराबरी का है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी एक सीट पर ज्यादा लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में जेडीयू ये कतई नहीं करने जा रही है। जेडीयू को ये कतई कबूल नहीं है, कतई मंजूर नहीं है कि हमें कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो हो सकता है बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा ही जेडीयू लड़े। और बीजेपी की मजबूरी भी है कि चलिए, खेल तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ करना है, चुनाव के पहले तो नीतीश कुमार जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। विधानसभा चुनाव का मामला है,
तो भारतीय जनता पार्टी शायद 100 सीटों पर चुनाव लड़े, 102 सीटों पर चुनाव लड़े, या 105 पर लड़े तो जेडीयू 108 सीटों पर लड़े। बहुत संकुचित मामला है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास, जेडीयू के पास देने के लिए बहुत कुछ है सहयोगी दलों को। 5 सहयोगी दल हैं, मतलब एनडीए में 5 दल हैं। 3 दल ऐसे हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, जिनको बहुत कम मिलने की गुंजाइश है। चिराग पासवान को तो फिर भी 22-25 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी भी 100 से कम सीटों पर तो लड़ना ही नहीं चाहती। 100 सीट पर कम से कम वो लड़ेगी। 105 की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार तो 115 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कितना बैकफुट पर आएंगे? 110, 105। और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार थोड़ा बैकफुट पर भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी मात्र 100 सीटों पर भी लड़ती है, तो कितना बचता है देने के लिए? 40 सीटें, 35 सीटें बचेंगी, और वो सीटें बटेंगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच। तो झटका मिलने वाला है होली के बाद या सीट शेयरिंग से पहले उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को। चिराग पासवान को लेकर ये अंदेशा है कि अगर उनको, उनकी जो डिमांड है 50-60 सीटों की, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं देने जा रही है, इतनी सीटें उनको नहीं मिलेंगी। अगर उनको 30 से कम सीटें मिलेंगी तो शायद वो दूसरा रास्ता तलाश सकते हैं, और दूसरा रास्ता बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति को भी पता है कि वो दूसरा रास्ता उनका कौन होगा। वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। प्रशांत किशोर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ठीक ठाक नजर आती है। प्रशांत किशोर के सुर में सुर भी उन्होंने खूब मिलाए हैं, चाहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला हो या फिर बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो जो 2024 में हुआ। 5 सीटों पर बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी, जिसमें साथ दिया कथित तौर पर चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का, और यही वजह रही कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को बाकी 3 जगहों के मुकाबले इमामगंज में सबसे ज्यादा वोट मिले। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान अलग हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। तो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सब कुछ सेटिंग वगैरह कर ली है सीटों की, या सेटिंग कर रही है, और मामला जहां फंस रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर फंस रहा है। और बहुत कुछ इनको नहीं मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें इनको नहीं देने जा रही, बची नहीं रही है सीटें। आप 243 सीटें बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, आप उसको 250 नहीं कर सकते, 270 नहीं कर सकते, 243 में ही बंटवारा है। मजबूरी यह है कि भाई बीजेपी चाहती है कि हम ऐसी स्थिति में आ जाएं 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, हमारी 70-80 सीटें हो जाएं, ताकि हम जोड़ तोड़कर नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सके। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि नहीं, 2020 वाला खेला हम नहीं सहेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो जाएं, ताकि हमारी हर बात मानी जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के हाथ से न जाए, हम न सही कोई और सही हमारी पार्टी का, या फिर निशांत कुमार सही, कम से कम बीजेपी खेल न कर पाए, बीजेपी सिंधे न बना पाए। इसलिए जेडीयू 105-110 सीटों पर तो कतई चुनाव नहीं लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।